श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 21 अक्टूबर 2025 कार्तिक महीने की संपूर्ण महीने की अमावस्या है। आज के दिन किया गया संपूर्ण रूप से दीपदान आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है। आज पितरों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है। कार्तिक के महीने में अगर आप ये कर लेते हैं तो मान लीजिए आपने सब कुछ पा लिया। पूरे दिन उदया तिथि व्याप्त है जो कि संपूर्ण और श्रेष्ठ फल देने वाली है। आप सभी लोगों को आज सुबह से ही अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपके परिवार को ढेरों खुशियां मिलें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, यही हमारी प्रार्थना। इसी आशा के साथ आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जिस दिन भी अमावस्या होती है तो काशी विश्वनाथ का नाम लेकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर से डाल लेना चाहिए। कार्तिक का महीना है, ये छोटा सा कार्य बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आप सभी सुंदर भाव से जल का एक लोटा ले लें। सूर्य भगवान को जल तो आप चढ़ाते ही होंगे और सूर्य भगवान को आज भी जल चढ़ाएं। साथ के साथ आपको बता दें मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में खराब है तो व्यक्ति रोग से ज्यादा परेशान रहता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से मैंने पढ़ा समझा और देखा है कि व्यक्ति की पिता और पुत्र से कम बनती है और गुस्सैल हो जाता है। ऐसे में आप सभी को इन दोषों से मुक्ति के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए। जल के लोटे में आपको काला तिल डालना है। साथ ही साथ थोड़े से जौ जो कि पितरों से संबंधित है वो भी डालें। थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। कार्तिक अमावस्या के दिन हे पितृ देवता आप प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को बहुत ही सरलतम तरीके से पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल दान करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले सुबह या फिर शाम या फिर अपने घर की रसोई में थोड़ा सा गेहूं जौ चावल पुष्प का आसन देकर लंबी बत्ती का एक सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए काला तिल डालकर जरूर से एक दीपक समर्पित करना है। ऐसा करने से पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। कोशिश करें अगर गीता का 7वां अध्याय आप श्रवण कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर माना जाता है। कार्तिक महत्व को जरूर से सुने। साथ ही आप अपने तुलसी माता के समीप भी एक दीप दान अवश्य से करें। तुलसी में भी गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करें। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं अपने दाहिने हाथ में आप अपने अंजलि में 5-7 बार जल लें और काशी विश्वनाथ भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए आप तुलसी में समर्पित कर देते हैं तो परिवार से पितृदोष राहु और सभी तरीके की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। ये सरल सा कार्य है, आपको कर लेना चाहिए। तुलसी पूजा भाग्य को प्रबल करती है। तुलसी में आप विशेष तौर पर रोली मौली अक्षर समर्पित करें। 5-7 परिक्रमा करें। वहीं पीपल पूजा आपके घर में अन्न धन के भंडार बने करेगी, कृपा करेगी आपके ऊपर। आप कच्चा दूध काला तिल अवश्य से चढ़ाएं। काल का तुलसी पूजा भाग्य को प्रबल करती है तो आप बता दें विशेष तौर पर तुलसी में जो है मौली अक्षत फूल अवश्य समर्पित करें। 5-7 परिक्रमा करें। वहीं पीपल की पूजा करने से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और पितरों को भी सुकून मिलेगा। पितरों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। पीपल के वृक्ष में आप काला तिल कच्चा दूध जल अवश्य चढ़ाएं। साथ के साथ पीपल की जड़ में पितरों के निमित्त आप लंबी बाती का एक दीपक जरूर से लगाएं। अगर आज आप पीपल वृक्ष की 5-7 परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है या फिर महादेव के मंदिर में जरूर जाइए तो आपको शिवलिंग पर भी काला तिल गंगा जल जौ अवश्य से चढ़ाना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं महीने में एक बार परिवार की सारी परेशानियां दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हो। पितरों को चंदन बहुत प्रिय है और देवताओं को भी चंदन बहुत प्रिय है तो आपको शिव मंदिर में जाकर चंदन 7 स्थानों पर पितरों का धारण हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, पुत्र विवाह नौकरी रोग दोष कर्ज जो परेशानियां हमारे जीवन में चल रही ऐसी प्रार्थना आप करें। अगर आप शिव मंदिर में हैं या फिर घर के मंदिर में हैं सबसे पहला चंदन की बिंदी नंदी बाबा के मस्तक पर लगाना है। शिवलिंग पर जहाँ पर महादेव की 5 पुत्रियां विराजमान हैं वहाँ पर आपको जलाधारी होती है। यहाँ पर जल बूंद बूंद करके बहता है। उस पर भी आपको चंदन की एक बिंदी लगानी है। 2 बिंदी आपने लगा ली। इसके बाद 5 बिंदी गणेश जी के पास, माता अशोक सुंदरी के पास, कार्तिकेय भगवान और माता रानी
बनेगा हस्त कमल। इस तरीके से आपको लगभग 7 स्थानों पर सुंदर तरीके से चंदन की बिंदी लगानी है। ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसे में मेरे पितरों को सुख मिले, मेरे जीवन में जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट है उनका निदान हो। ऐसी प्रार्थना करनी है आपको। जितना हो आप मंदिर में बैठकर पितृ चालीसा का भी पाठ करें, यह भी बहुत लाभ देता है। पितरों के निमित्त आप स्वधा 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 या फिर स्वधा स्रोत का 12 श्लोकों का एक बहुत ही छोटी प्यारी सी पुस्तक मिलती है, उसका भी जाप आप कर सकते हैं। या फिर 3 बार स्वधा 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 कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होंगे। श्री नारायण का महीना है, मंगलवार का दिन है। वही आज के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी, अपने घर के मंदिर में आप सभी को तुलसी की लकड़ी पर कच्चा सूत लपेटकर जरूर से प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। सूखी लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसे। अगर आप हरी चंदन बनाते हैं उससे श्री नारायण का सुंदर तरीके से श्रृंगार करते हैं तो इससे भी हवन के समान फल मिलता है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए, उसमें कलावा या फिर रुई लपेट लीजिए, घी में डुबोइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः कहते कहते ओम श्री विष्णुवे नमः कहते हुए श्री नारायण के सम्मुख उसे प्रस्तुत कर दीजिए। साथ के साथ आपने जो तुलसी की लकड़ी घिसी है उसका चंदन आप पहले प्रभु को अर्पित कराएं, उसके बाद स्वयं भी धारण करें। छोटा सा कार्य बहुत ज्यादा सुख देता है, परम अनुभूति कराता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। आपको गौ माता को रोटी के 2 हिस्से उस पर गुड़ रखें, चीनी रखें। पितृ देवताओं को पहले स्वधा 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 जो देवता हैं पितरों के उनका नाम लेकर के वो आज रोटी जो है गौ माता को इस तरीके से जरूर खिलानी है। सुबह या शाम दोनों समय पितरों के निमित्त दीप दान करें। शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करें। गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कई स्थानों पर आज भी दिवाली मनाई जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा परम सुख देने वाली है। आज की तिथि बहुत ज्यादा चमत्कारी है, भाग्य को प्रबल करने वाली कही गई है। आज सभी को इन कार्यों को उपायों को जरूर से करें। साथ के साथ आप सभी लोग अपने घर की रसोई में पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर दान करें। सर्वश्रेष्ठ रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा।